आइए स्टूडेंट, अब और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस कि कैसे इनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्या दे रखा है कि विच टर्म ऑफ एपी है 3, 15, 27, 39 विल बी 134 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। बेटे यहाँ पर सवाल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि 54th टर्म्स जो है, सही है जी, उसमें 132 ऐड किया जाए तो वो कौन सी टर्म होगी, यानी कि वो टर्म बतानी है, सही है, जो क्या हो 132 ज़्यादा हो किसके अंदर, 54th टर्म के अंदर। ये हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये टर्म्स बतानी है। अब बड़े ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर हमें देखो a गिवन है 3 और a2 गिवन है आपको 15, यानी कि यहाँ पर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि a2 कितना है मेरा 15 और ये 3 है। क्लियर है। अब बड़े ध्यान से समझो। तो d क्या होगा सर, a2 माइनस में a1, तो ये कितना हो गया 15 माइनस 3, ये कितना आ गया 12। तो d की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। ये आपने d निकाल लिया। a आपके पास ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये 54th टर्म का यूज़ करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के। तो बेटा ए एन की जगह 54 हो तो वो क्या होगा, ए प्लस 54 माइनस 1 डी। ये क्या होगा, ए प्लस 53 डी। हाँ या ना, ए 54 की वैल्यू। क्लैरिटी आ रही है। तो यानी ए वैल्यू कम हो जाती है। जी सर। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि A54 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 53D। जी सर। अब A54 में मुझे A का वैल्यू पता है जी 3 है, प्लस 53 D का वैल्यू भी पता है कितना है 12 है। क्लियर है। अब ये कितना हो गया 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6 3 6, तो ये आ गया 6 3 9। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, A54 की वैल्यू निकल के आ गई। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल सर, A54 निकल के आ गया। अब हमने अपना यूज़ कर लेना है क्या, जैसा हमें बोला गया। हमें क्या बोला गया कि AN क्या है 132 प्लस दिस, हाँ या ना। तो मैं लिख लूँ ना कि AN इक्वल टू 132 प्लस A54 है कि नहीं है, और A54 की वैल्यू कितनी है 169, ओ सॉरी 639, हाँ या ना। इसमें ऐड कर लिया तो AN कितना हो जाएगा बताएं, क्योंकि 132 इसके अंदर जुड़ गया, हाँ या ना। ठीक है। तो इसमें ये ऐड कर लेते हैं, 9 और 2 कितने हो गए 11। ठीक है। 6 3 और 3 6 और 1 7, और ये आ गया, ये लो जी हमारे पास वैल्यू निकल के ये। अब ये वाली जो वैल्यू निकली है इसका टर्म्स बताना है कि ये कौन सा टर्म होगा। क्लियर है। तो वो हम निकाल लेते हैं। अब हम इसको टर्म्स को निकालते हैं। तो हम जो चीज़ें जानते हैं उसके बिहाफ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ए एन, ध्यान सुनिएगा, इसका यूज़ करना है हमने कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है मेरे बच्चे 7 7 1, और ए कितना है मेरे बच्चे 3, प्लस एन कितना है मेरे बच्चे, एन मुझे निकालना क्योंकि टर्म्स फाइंड करनी है। डी कितना है मेरे पास 12। लो जी मैंने भी वैल्यू पुट कर दी। तो ये कितना हो गया 70, सही है जी,
-3, ये 3 इधर आ जाएगा, ये आ गया n-1 और ये आ गया 12। क्लियर है? ठीक है, आगे बस समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो गया जी, आप इसमें से ये 3 चले गए, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 7 7 8। ओ सॉरी, 8 कैसे आ जाएगा? माइनस है ना। ये आ गया आपका आ गया 768। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। ये हो गया 12n, ये इससे माइनस हुआ, ये हो गया 12, 12 को n से करा ना 12n हो गया, 1 से करा 12 आ गया। अब इस 12 को इधर ले आओ, 768 प्लस 12 इक्वल टू 12n। अब 768 और 12 को ऐड कर लो, कितना हो गया? 780 इक्वल टू कितना आ गया? 12n। क्लियर है? अब इस 12 से डिवाइड करो, 780 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू n, ये आ गया। क्लियर है? आगे समझ में? अब ये डिवाइड हो जाएगा 70, 12 सही है ना, 6 72 एंड 2 and 5, ये 65 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 65। तो यानी कि हमें ये पता लगा कि 54th टर्म के अंदर 132 ऐड करें तो कौन सी टर्म निकल के आ जाएगी? 65th टर्म। तो अब हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, जी, क्या लिख देते हैं? हैंस 65th टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। वो कौन सी है? रिक्वायर्ड टर्म जो हमसे मांगी गई वो कौन सी निकली? 65th टर्म। तो इस तरीके से आप इस तरीके का क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ना आगे देखते हैं, अब बड़े ध्यान से समझते हैं। अब बड़े ध्यान से समझो कि इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है। ध्यान सुनो, कहता है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 terms is 100. What is the difference between their 100 terms, sorry, between their 1000 terms? क्या होगा? अब कमाल की बात है कि कॉमन डिफरेंस सेम है और 100 और 1000 टर्म्स का डिफरेंस के बारे में बात करता है। तो हम बड़े ध्यान से समझते हैं, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट ए and A be the of 2 terms, 2 APs, सही है जी। and D be the common difference। ध्यान से सुनना बेटा, ये कॉमन डिफरेंस, सही है जी। अब हम इसका यूज करते हैं और देखते हैं। अब हमें क्या गिवन है? देखो ध्यान से, हमें गिवन है 2 अलग अलग, बेटा मैंने अलग अलग एपीज ले ली। एक एपीज को इससे डिनोट करूंगा, एक एपीज को इससे डिनोट करूंगा। क्लियर? और डिफरेंस दोनों का सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी ले लिया। क्लियर है? तो ए 100 माइनस ए 100 इक्वल टू 100। अब बहुत ध्यान समझो, मैंने लिखा क्या है वो समझा देता हूँ। उसने क्या बोला था? द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, सही है जी, इज 100। 100 टर्म कौन सा? इस वाले एपी का 100 टर्म और इस वाले एपी का 100 टर्म क्या है? 100 है, मैंने लिख लिया। तो इस वाले एपी को तो मैंने इससे डिनोट कर लिया, इसके एपी को मैंने बड़े वाले ए से डिनोट कर लिया। क्लियर है? हाँ जी सर।
अब मुझे क्या पता है उसका इस्तेमाल करता हूँ। बेटे ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये क्या हो गया, ए अगर 100 है तो ए प्लस 100 माइनस वन डी हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, ए प्लस 99 डी। हाँ या ना? जी सर। तो मेरे बच्चे चाहे वो कोई भी चीज़ रही हो, तो ये जो होगा, ये जो चीज़ होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, स्मॉल वाला है तो स्मॉल को स्मॉल वाले में लिख देता हूँ, ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी। इसको सॉल्व करके लिख दिया ना। अच्छा, सबसे खासियत बात क्या है कि दोनों तरफ डी आएगा, यहाँ भी डी आएगा और यहाँ भी डी, क्योंकि डी सेम है, डी सेम है, डी सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब मैं ब्रैकेट ना ओपन कर रहा हूँ, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी। व्हेन ब्रैकेट इज ओपन द साइन जी चेंज, साइन चेंज हो जाएगा 100। क्लियर है? ठीक है। तो नाउ ध्यान से सुनो, अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ तो ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म से कट जाता है, तो a माइनस दूसरी सीरीज का a इक्वल टू 100, ये चीज़ मेरे पास निकल के आ गई। क्लियर है? आगे बात समझ में, ध्यान से सुनते रहना। अब उसने मुझसे पूछा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। चलिए सर यहाँ चलते हैं, 1000 टर्म्स की बात कर लेते हैं। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से सुनो, यानी कि वो दोनों का डिफरेंस चाहता है, तो ए 1000 माइनस दूसरे का 1000। क्लियर है? ये चाहिए। ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटे, यही चीज़ फॉर्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो a प्लस 1000 माइनस 1d कितना आ जाएगा, a प्लस 999d। हाँ या ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a प्लस 999d माइनस में a प्लस 999d। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ध्यान से समझते रहना। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। क्लियर है? अब ये टर्म से ये टर्म कट गया, बचा क्या, बचा क्या बताओ, बचा क्या, a माइनस a, ये बचा। अब मेरे बच्चे जब ये बचा तो इसका वैल्यू कितना है जो हमने फाइंड करा था, 100 ही तो करा था। हाँ या ना? क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। अब हम ये कह सकते हैं सर ये तो बड़ी कमाल की चीज़ हो गई, क्या कि a 1000 माइनस a 1000 को आपने सॉल्व करा। क्लियर है? ये सॉल्व करा यहाँ से। ठीक है। सॉल्व करते करते कहाँ पहुँच गए, इस पे, यहाँ आ गई जी a माइनस a पे, और a माइनस a की वैल्यू ये रही। तो सर a 1000 माइनस a 1000 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो है यहाँ से लिख लो, ये कितनी है, 100। तो भैया जी वो आंसर तो वही निकल के आया, इसका डिफरेंस लो या उसका डिफरेंस सेम ही आएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? आगे बात समझ में, क्लैरिटी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब यहाँ पर उसने हमें सीरीज नहीं दे रखी, ट्रिक बताई, एप्लीकेशंस दी कि भाई 3 डिजिट्स की नंबर है जो 7 से, वो कितनी होंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई 3 डिजिट्स की नंबर की लिस्ट बनाते हैं। अब मेरे बच्चे जैसे ही 99 के बाद काउंटिंग करो, 1 2 3, 99 आएगा ना, तो 99 के बाद सीधा क्या आता है, 100। आया कि नहीं आया? ठीक है। अब 100 तो 3 डिजिट का हो गया ना, तो यहाँ से लेके वो कहाँ तक चलता रहेगा, 100 के बाद 200 300 ये जाएगा 999 तक, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा,
1000, ये कितनी डिजिट हो गई, 4 डिजिट। उसने ये 3 डिजिट के नंबर मांगे हैं, तो 3 डिजिट के नंबर 100 से लेके 999 तक। अब एक शर्त और लिख दी उसने, क्या शर्त लिखी कि भाई 3 डिजिट वाली नंबर वो चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो 100 के बाद कौन सा नंबर ऐसा आएगा कि जो 7 से डिविजिबल हो? सर 105 आएगा, क्योंकि वही 7 से डिवाइड होता है। तो आपने अपने डिजिट्स को बना लेना है, अपनी सीरीज को बना लेना है। सही है जी। तो हम क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल, सही है जी, बाय 7 इज कौन कौन से हैं? तो बेटा आ जाएगा 105 से शुरू होगा, इसमें 7 जोड़ेंगे, 1112 इसमें 7 जोड़ेंगे, 119 ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। तो लास्ट नंबर आपके आ जाएगा 994। अब ये बताना है कि हाउ मैनी नंबर्स, ये कितने नंबर हैं। ठीक है, बता देते हैं। तो भैया a इक्वल टू कितना है, 105। a 2 कितना है सर, 112। क्लियर है। तो d क्या निकल के आया, a2 माइनस a1। d आ गया 112 माइनस 105। d की वैल्यू कितनी आ गई, 7। लो जी, ये हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है और 7 की भी। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये मेरा लास्ट नंबर है। तो ए एन कितना है, 994, इसकी टर्म्स बता देंगे। तो ये क्या हो गया, 994। ए कितना है, 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है मेरा, 7। क्लियर है, आ रही है बस समझ में? ठीक है सर। तो 994 इधर आ गया 105 इक्वल टू, ठीक है, एन माइनस 1, ये कितना आ गया, 7। अब इसको इससे माइनस करो, ये आ जाएगा 889 इक्वल टू एन माइनस 1, 7। ठीक है, नाउ इसको इससे डिवाइड कर लो 7 से, एन माइनस 1, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पे कितना आएगा, 127 इक्वल टू एन माइनस 1। अब 1 इधर चला गया, 127 में हमने ऐड कर लिया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हैंस देयर आर 128, सही है जी, 3 डिजिट, कितनी, 128 नंबर, सही है जी, आर डिजिवेबल बाय 7। जो 7 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट की नंबर है वो कितनी है, 128 है। क्लियर है बेटा, इस तरीके से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। बहुत बढ़िया, करते हैं जी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, दी मल्टीप्लाई ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो भैया 10 और इसके बीच में आने वाले नंबर, तो सबसे पहले क्या आएगा, 12 नंबर। अब इसमें ऐड कर लो, सही है जी। 10 के बाद 11 तो आएगा नहीं, 12 ही आएगा। 12 में 4 ऐड करो, 16। 16 में 20, फिर 4 ऐड करो, 24।
इस तरीके से नंबर जो है वो चलते चले जाएंगे और लास्ट नंबर आ जाएगा 248। ये आ गया आपके पास नंबर। क्लियर? अब ये सीरीज मेरी निकल गई है, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो A1 कितना है मेरा 12, A2 कितना है मेरा 16, D कितना है मेरा बताओ, A2 माइनस A1 बोले तो 16 माइनस 12, D कितना आ गया 4। लो जी, D की वैल्यू भी निकल के आ गई। क्लियर है? अब मुझे बताना है ये नंबर कि कितने नंबर्स हैं इसके बीच में। ठीक है, तो अपन को क्या गिवन है, AN गिवन है 248। सही है? आगे बात समझ में? यहाँ A पता है, यहाँ AN पता है। अब हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब वही लगा देते हैं, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू कितनी है 248, A की वैल्यू कितनी है 12 प्लस N माइनस 1D, D की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है? तो आ गया 248 माइनस 12 इक्वल टू N माइनस 1 और ये आ गया 4। अब 248 में से ये गए तो बचे 236 इक्वल टू N माइनस 1 और ये आ गया 4। क्लियर है बच्चे? अब 236 को 4 से डिवाइड कर दो। 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू N माइनस 1, ये आ गया 59 इक्वल टू N माइनस 1, 1 इधर चला गया, 59 प्लस 1 इक्वल टू N, 60 इक्वल टू N। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारे इसके बीच में आने वाले नंबर कितने हैं भाई साहब, 10 से लेके 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं 60। ये हमें पता लग गया। आगे बात समझ में क्लैरिटी है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP दे रखी बेटा 63, 65, 61 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। वो अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन हमें गिवन है। अब बड़े ध्यान से समझो जो चीज़ें हमें गिवन है। जो तो गिवन हम लिखेंगे दी गिवन APs। सही है जी। आर पहली क्या है 63, 65, 61 एंड 3, 10 एंड 17, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली AP के अंदर चेक करते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास A1 है 63, A2 है 65 और अगर मैं D निकालूं तो क्या निकलेगा A2 माइनस A1, 65 माइनस 63, तो D का वैल्यू निकलेगा 2। हाँ या ना? क्लियर है सर? क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास A1 कितना है, A1 है 3। सही है जी। A2 कितना है, ये है 7। क्लियर है? D क्या निकला A2 माइनस A1, तो D जो निकला वो क्या 7 माइनस 3, D की वैल्यू कितनी निकली 4। D की वैल्यू कितनी निकली 4, D की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है? तो वहाँ पर इसकी जो है वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, तो दोनों वैल्यूएशन निकल के आ गई। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से सुनो। सही है जी। उसके बाद बात करते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2। सही है जी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जब हमारे पास ये चीज़ें निकल के आई तो एक में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 और एक में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3। अब जो बात बताई गई थी वो क्या बताई गई थी, वो ये बताई गई थी कि द nth टर्म, ये देखो द nth टर्म, सही है जी, ये nth टर्म है। सही है। ये क्या है,
ये मेरे पास इक्वल गिवन है, ये इक्वल गिवन है, ठीक है। इसका मतलब, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि सर चाहे आप इस सीरीज की बात करो, इसका ए एन निकालो या इसका ए एन निकालो, दोनों क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, इसका भी यही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर है। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू 63 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस वन 4। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ रहे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 63 प्लस 2n माइनस 2 और यहाँ पर 3 प्लस 4n माइनस 4, ध्यान से देखते रहिए। अब 63 में ये 2 माइनस करो तो क्या बचेगा 61 प्लस 2n, और यहाँ पर ये माइनस करो तो क्या बचेगा माइनस 1 प्लस 4n। अब मेरे पास देखो, ध्यान से देखो कि जो वैल्यूएशन है ए एन की वैल्यू यहाँ से भी आ गई और ए एन की वैल्यू यहाँ से भी आ गई। अब मुझे जो वैल्यूएशन देखा है तो उसके बिहाफ पर मैं देख लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, दोनों क्या है इक्वल, तो भाई ये वाला ए एन इक्वल टू ए एन, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 61 प्लस 2n और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 1, सही है जी, प्लस 4n, ठीक है, माइनस 1 प्लस 4n, यही है ना बेटा। एक सेकेंड देख लेते हैं, डी एंड दिस, और ए की वैल्यू डी है और यहाँ पर भी सही है। ओके, आप लोगों ने बताया नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग ही रहा था। A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू देखो ध्यान से, ये कितना है 10 है, ये इसकी जगह क्या आएगा 10 आएगा, और यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। क्लियर है बच्चे। अब इस 7 को यहाँ पुट करते हैं ना, D की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये वाला हिस्सा हमारा गलत है और यहाँ से हम कर लेते हैं। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है हमारे पास 3, ध्यान से देखिएगा, प्लस n माइनस 1, ये हमारे पास 7 है। अब ये आ गया 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 में से ये गए तो बचा क्या मेरे बच्चे -4 प्लस 7n, ये आया हमारा। बस यहाँ हल्की सी गलती हो गई थी, ये हमने यहाँ राइट करते वक्त गलत लिख लिया था। अब ठीक है, अब सही है, ध्यान से देखो। अभी ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू पुट करो तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास -4 और 7n, ये 7n आ गया। अब आप n वाली टर्म से एक तरफ कर लो तो ये हो गया 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, तो ये कितना आ गया 65, और इसमें से माइनस करा तो क्या गया 5n, तो 65 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ये इससे कट गया, कितना आ गया 13, ये कितना आ गया 13 इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी कि वो जो nth टर्म है यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ लिख देता हूँ मैं लाइन, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू
ऑफ n इज 13। ठीक है, यानी कि वो कौन सी nth टर्म थी जहां पर ये दोनों आके क्या हो जाएंगे 0, तो वो है 13। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, बेनिफिट उठाइए।